हेलो दोस्तों। तो दोस्तों हम डिफरेंशिएशन के 2026 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं। प्रीवियस ईयर तो नहीं कह सकते यार, इसी साल का है तो इसी साल के हम कर लेते हैं। पी वाई क्यू वैसे ही नाम रख दिया है, क्यू रख सकते हैं। क्वेश्चन के डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन कर रहे हैं जो जेई में 2026 में आए थे। ठीक है, तो देखो ये आसान बहुत क्वेश्चन है। देखो डिफरेंशिएशन के तो वैसे भी आसान ही आते हैं क्योंकि चैप्टर ही आसान है। तो +4 - 1 से आता है तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बहुत ईजी है। तो ये बोल रहा है लेट एफ एक्स जी एक्स वी एक ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन है। तो एफ और जी क्या है आपके, एफ एक्स जी एक्स क्या है आपके ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन है। ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब ट्वाइस डिफरेंशिएबल का क्या मतलब होता है, मतलब एफ डबल डैश जो वो एडजस्ट कर रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो यहाँ पे सेटिस्फाई करता है किसको, एफ डबल डैश एक्स जी इक्वल टू जी डबल डैश एक्स को, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यार। फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो देखो यहाँ पे कंडीशन भी दे रखी है, एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू 2g1 इज इक्वल टू क्या है, डैश है जो कि 4, और यहाँ पे एक और दे रखी है जी ऑफ 2 इज इक्वल टू 3, एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू 9। और हमसे क्या पूछा है, देन हमसे पूछा है एफ ऑफ 25 माइनस जी ऑफ 25 आपसे बता दीजिए। ठीक है, देखते हैं इसको क्या बोले। 2 क्वेश्चन और कर लेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, तो सारे सवाल हो जाएंगे। तो इसकी वैल्यू पूछिए, कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसान सवाल है। देखो ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन है। देखो इससे हमें क्या पता चल रहा है, अगर एफ डबल डैश एक्स को मतलब इसको इधर लाएंगे तो नेगेटिव हो जाएगा। देखो यहाँ से एक लेट एच एक्स इज इक्वल टू हमने क्या एज्यूम कर लिया कि एफ एक्स माइनस जी एक्स। देखो डबल डिफ्रेंशिएशन करेंगे तभी यहाँ तक पहुँच पाएंगे, ठीक है। देखो और हमसे इसी की वैल्यू पूछी है तो हम एक्स की जगह 25 पुट करके वैल्यू हम निकाल देंगे, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो सबसे पहले क्या चाहिए हमें, एफ, एक बार इसका डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो एच डैश एक्स किया हमने तो यहाँ पे एफ डैश एक्स बन जाएगा और ये जी डैश वन एक्स बन जाएगा। एक्स की जगह हमने 1 पुट कर दिया, ठीक है, तो ये कोई कांस्टेंट वैल्यू आ रही होगी C1, ठीक है। तो एफ डैश 1 की वैल्यू क्या दे रखी है 4 माइनस जी डैश 1 की वैल्यू क्या दे रखी है 2 दे रखी है। यहाँ से वैल्यू निकालेंगे 2 तो इज इक्वल टू हो जाएगा 2, तो ये क्या आ गई C1 की वैल्यू आ गई, कांस्टेंट है, कोई दिक्कत नहीं है यार। चलो C1 हो गया, कांस्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ से अब कंडीशन जो 1 दे रखी है, ये 2 पे 2 9 वैल्यू दे रखी है, तो क्या पुट करेंगे हम, C1 x की जगह हमने 2 पुट किया, C2 h ऑफ 2 यहाँ से देख लेंगे तो F2 माइनस G2, तो F2 की वैल्यू क्या है आपके पास 3 और माइनस G2 की वैल्यू क्या है आपके पास 9। तो C1 की वैल्यू 4 है, ये 4 प्लस C2 इज इक्वल टू क्या गया -6, तो C2 की वैल्यू आपके पास कितनी होगी -10 हो गई, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास ये एच एक्स फंक्शन आ गया पूरा, एच एक्स इज इक्वल टू क्या था एफ एक्स माइनस जी एक्स था, ठीक है, जो कि किसके बराबर है, इसके बराबर है आपका C1 यानी 2x माइनस 10 के बराबर है। हमसे x की वैल्यू क्या पुट करनी है 25 पुट करनी है, तो 25 पुट करेंगे तो 50 माइनस 10 हो जाएगा जो कि 40 के बराबर आ जाएगा। तो 40 इज द करेक्ट आंसर। तो यही आंसर आपका आ रहा है। धन्यवाद। हेलो दोस्तों। तो दोस्तों हम 2024 का जेईई मेन का डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन करने वाले हैं। दोस्तों मैं 3-4 क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है, तो हम इसको देखते हैं। पहले आप ट्राई कर सकते हैं कि इसका आंसर क्या आएगा और कमेंट में आप मेरे को बता देना, ठीक है। तो देखो log e बेस है y इज इक्वल टू 3 साइन इनवर्स x है। तो देखो हमें y डबल डैश चाहिए और y डैश चाहिए और x की वैल्यू ये पुट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक। तो सिमिलर तरीके से चाहे तो देखो log y का क्या होता है, पहले देखो फिर नहीं तो फिर x की वैल्यू पुट करके निकालनी पड़ेगी y की वैल्यू। तो देखो y की वैल्यू पूरी ही निकाल लेते हैं, तो e की पावर क्या हो जाएगा 3 साइन इनवर्स x हो जाएगा।